आज के मेरे नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये बताना चाहती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को प्रेस कर दो, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ITI में एडमिशन लेने के लिए आप अपना फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे अपने फ़ोन से। तो ITI का फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। इस ब्राउज़र पे लिखना है CGITI। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये आ गई। इस हमको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दिया गया है टाइम टेबल फॉर एडमिशन। हमको सिंपली क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन होता है। यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन और पहले करा लिया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना ID पासवर्ड डाल के आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपने नहीं कराया तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर पूछा गया है आपका नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड की पुष्टि करेंगे, इसमें कंफर्म करेंगे। फिर उसके बाद कैप्चर कोड, बस इतनी चीज़ें जो हैं पूछी गई है। तो आपके फ़ोन में एक OTP आएगा, उस OTP को वहाँ डालना है। फिर उसके बाद वहाँ कंफर्म होगा। फिर उसके बाद कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ जो नोटिस आएगा जिसमें बताया जा रहा है अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन एंड फिल योर प्रोफाइल एंड मेक पेमेंट। तो ओके कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम अपना जो पासवर्ड पहले डाले थे वो फिर अभी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद कैप्चर कोड एंटर करना है। कैप्चर कोड एंटर करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं और आई एक्सेप्ट पे यहाँ पर सबसे पहले क्लिक कर देना है। रीड करने के बाद यहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछा जाएगा जो कि है क्लास 10th का जो डिटेल इसमें हमको भरना है। यहाँ पर दिया गया है जहाँ 1 स्टार है वो मैंडेटरी फील्ड्स के लिए है और यहाँ सेकंड मतलब वो कंपलसरी है और ये सेकंड है जो यहाँ पर दिव्यांग वगैरह के लिए या फाइटर वगैरह के लिए, फ्रीडम फाइटर वगैरह के लिए ये दिया गया है। पर हमको क्लास 10th का क्वालिफ़िकेशन फिल करना है तो यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करके हम जो बोर्ड में अपना 10th क्लास पास किए हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में हम क्लास 10 जो है वो पास किए थे ये बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको आपका जो बोर्ड नंबर है क्लास 10th का बोर्ड नंबर उसे यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर गेट डिटेल्स में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको रीड करके यहाँ पर टिक लगाना है। इसमें दिया गया है आपके द्वारा चुने गए विषय के अनुसार ही आवेदन पत्र में व्यवसाय प्रदर्शित होगा, अतः 10वीं में आपने जो विषय पढ़े हैं उन्हें यहाँ से चुनें। इसमें सबसे पहले दिया गया है क्या आपके पास 10वीं कक्षा में विज्ञान, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित था। उसके बाद नीचे दिया गया है क्या आपने 10वीं कक्षा में हिंदी पढ़ा था। फिर उसके नीचे है क्या आपने 10वीं कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा था। फिर उसके नीचे दिया है क्या आप 5G नेटवर्क ट्रेड के लिए आवेदन करना चाहते हैं। इसमें जो जो आपने किया है उस पर आपको टिक लगाना है। पर ये नीचे वाले ऑप्शन को जैसे कि आप क्लिक करते हैं तो आपको आपके क्लास 12th का जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स है ये भी आपको फिल करना पड़ेगा। यदि आप ये नहीं करना चाहते, 5G नेटवर्क ट्रेंड के लिए आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो इसे क्लिक नहीं करने पर यह ऑप्शन जो है ये रिमूव भी हो जाएगा। इसके नीचे यदि कुछ शो नहीं होता है तो आपको गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। तो ये सारे जो आपके परसेंटेज है, कितने मार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल जो है यहाँ पर आ जाएगी। फिर यहाँ पर जो आप क्लिक किए हैं ये सारी चीज़ें हैं। नीचे आपका पर्सनल डिटेल्स दिया गया है जिसमें है आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, आपके मदर्स का नाम। यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर कैटेगरी देखना है, आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र होने पर ही आरक्षित वर्ग का चयन करें। आप जिस भी वर्ग के हैं OBC, ST, SC, EWS वो यहाँ पर जनरल वो क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, आपको यहाँ पर डालना है।
बाद यहाँ पर दिया गया है यदि आप विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति वर्ग मतलब PVTG से है उसका चयन करके आप प्रमाण पत्र उपलब्ध होने पर ही ये चयन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया है। फिर उसके बाद आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर आपको आपका जिला का चयन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है क्षैतिज वर्ग प्रमाण पत्र उपलब्ध होने पर चयन करें। हॉरिजॉन्टल क्लास यहाँ पर ITI के कर्मचारी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, ये स्वतंत्रता सेनानी, ये सारी चीज़ें यहाँ ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ जो आपको मेंशन करना है वो आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो है आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऐड करना है। फिर आपका ईमेल ID यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में आ जाएगा, आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। फिर स्टेट डालना है, फिर डिस्ट्रिक्ट डालना है, फिर पिन कोड डालना है वहाँ का। फिर यहाँ पर अदर डिटेल्स में आपको डालना है आपका रिलीजन में यहाँ पर दिया गया है हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सिख, अन्य, ये सारी चीज़ें जो हैं अब जिस धर्म के हैं उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है, क्षेत्र में रूरल या अर्बन ये चीज़ें बताना है। फिर उसके बाद है यदि पहले ITI उत्तीर्ण किया है तो व्यवसाय का आपको नाम बताना है। ITI उत्तीर्ण वर्ष बताना है, यहाँ पर ITI का नाम बताना है। यहाँ पर यदि आप ITI में पहली बार एंटर कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। ITI उत्तीर्ण वर्ष भी नहीं डालना है और न ही ITI का नाम डालना है। यदि आप ये चीज़ कर चुके हैं तो इस चीज़ को आपको मेंशन करना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर आ जाएगा बांग्लादेशी पंजीयन प्रमाण पत्र होने पर ही चयन करें। यदि इसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो ही आप फिल करें, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना है जिसमें बोला गया है मिनिमम जो है 20 KB, मैक्सिमम जो इसमें साइज़ मेंशन किया गया है उसके हिसाब से आपको आपका फ़ोटो ऐड करना है। फ़ोटो आपको अपलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। चूज़ फाइल के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपके फ़ोन में शो होंगे जिसमें से आपको ये देखना है कि आपकी फ़ाइल जो है कौन से फ़ोल्डर में है। नीचे यहाँ पर आपका जो है पेमेंट का सेक्शन दिखाया गया है जिसमें टोटल अमाउंट यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। पेमेंट गेटवे 1 पे मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मुझे 59 रुपीज़ मेंशन हो रहा है। गेटवे 2 पे मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ भी 59 है। CSC गेटवे पे मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे 94 रुपीज़ मेंशन हो रहा है ST कैटेगरी के लिए। उसके बाद कैप्चर कोड को एंटर करना है। इतना प्रोसेस करने के बाद आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं अपने नाम के स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, परसेंट वगैरह। फिर उसके बाद आप जैसे ही सेव पर क्लिक करते हैं फिर आगे का प्रोसेस जो आपको फ़ी पे करना है वो सारी चीज़ें आप क्रेडिट कार्ड वगैरह इसमें ऑप्शन दिया जाता है उसके थ्रू आप ये पे कर सकते हैं। जो पेमेंट बताया गया है वो है आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग और पे यूजिंग UPI, इसके थ्रू भी आप अपना पेमेंट जो है पे कर सकते हैं। आगे के प्रोसेस के लिए पे नाउ पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग के लिए ये टाइम लेगा। यहाँ पर जो टाइमर स्टार्ट होता है इसी टाइमर के बीच में ही आपको आपका पेमेंट जो है पे करना है फीस रजिस्ट्रेशन का। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं उसके बाद आपको एक रिस्पॉन्स का क्लिप आएगा, यहाँ पर दिया रहेगा मतलब सक्सेस करके लिखा हुआ आएगा, मतलब आपने अपना जो फ़ी है वो सक्सेसफुल पे कर दिया है। फिर इसके बाद आपको गो टू एप्लीकेशन प्रिंट ऑप्शन मिलता है, दोनों में से आपको किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यदि आपको इसका प्रिंट चाहिए तो प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। गो टू एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंस्ट्रक्शन वाला पेज आएगा, उसे रीड करके आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको शो होगा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपको जो जो कॉलेज वगैरह चाहिए वो कॉलेज आप सिलेक्ट करेंगे। इसमें आप एक साथ टोटल 30 कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना है सिलेक्ट है जिला। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ITI प्रशिक्षण संस्था में क्लिक करना है, जिस ITI में आपको एडमिशन चाहिए उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद उसके बगल में दिया है ट्रेड या व्यवसाय, इस पर क्लिक करना है। इसमें कुछ आपको ऑप्शन दिया जाएगा जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन,
फिटर जो भी आपको करना है उससे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्रशिक्षण अवधि है वो कितने ईयर का होगा वो मेंशन रहेगा। उस ITI संस्थान में कितनी सीटें हैं ये चीज़ें जो है वहाँ पर मेंशन होंगी। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। सेम प्रोसेस, आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह सिलेक्ट करना है और कौन सा ITI प्रशिक्षण में आप लेना चाहते हैं वो नाम सहित आपको सिलेक्ट करना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। बाद नीचे आएगा आपको घोषणा पत्र, उसमें आपको आई एग्री पे क्लिक करके सबमिशन आपको क्लिक कर देना है। बाद यहाँ पर पेज आता है जिसमें लिखा रहता है योग्यता आवंटन से पहले आवश्यकता होने पर आप अपनी प्राथमिकताओं को एक बार संशोधित कर सकते हैं। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? अब आपके द्वारा जो भी इस फॉर्म में डिटेल डाला गया है, यदि उसमें आगे जाके कोई गड़बड़ी होती है तो आप उसको पुनः संशोधित कर सकते हैं। और यदि आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ओके पर सिंपली क्लिक कर देना है। एक बार और आप अपना फॉर्म जो है चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे यह लिखा हुआ आता है आपका जो आवेदन है वो सफलतापूर्वक जमा हो गया है, तो उसमें भी आपको ओके या नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन दिया रहता है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने आ जाता है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं आपको एडमिशन के ITI के एडमिशन के टाइम लेके जाना है वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ, जिसमें दिया गया है आपका आवेदन पत्र, मतलब ये एप्लीकेशन फॉर्म जो आप अभी फिल किए हैं इसे लेके जाना है। फिर इसके बाद यहाँ पर मूल निवास पत्र, फिर यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है ST SC और OBC वालों को। फिर उसके बाद यहाँ पर 10वीं कक्षा की जो अंक सूची है, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी प्रमाण पत्र जिन्होंने डाला है वो लेके जा सकते हैं। फिर विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति प्रमाण पत्र ये जिन्होंने ऐड किया है वो डाल सकते हैं फॉर्म भरने के टाइम। फिर उसके बाद आपको आधार कार्ड लेके जाना है। फिर उसके बाद TC और गैप सर्टिफिकेट भी आप ले जा सकते हैं। एक प्रिंट का ऑप्शन दिया रहता है, आप वहाँ पर प्रिंट के बटन पे क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर उसे सेव का ऑप्शन दिया जाता है उसमें सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके फॉर्म भरने का जो प्रोसेस होता है समाप्त। कुछ इसी प्रकार से ही आप अपने ITI के रजिस्ट्रेशन को अपने फ़ोन से स्वयं पूर्ण कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जान के आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ही वीडियो अपने इस चैनल में अपलोड करती रहती हूँ, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।